दंडवत। वशिष्ठ समझाओ अपने राजा के लिए, हमें ये जानता नहीं है। आप वो नहीं जानते पर आपको हम जानते हैं, वो नहीं जानते पर आपको हम जानते हैं, बताओ बात क्या है। तो बोले हमें अनुज समेत देह रघुनाथा राम चाहना है। विश्वामित्र जी बोले गम खाओ, हम दुआएं दे रहे हैं, हम दुआएं दे रहे हैं। इत्यादि दशरथ काय भैया दे दे, जब उनको जरूरत है तो गुरु जी कैसे दे दें? क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं क्या, वो मैंने वरदान मांग लिया था जब हम महाराज मनु और शत्रुपा हुआ करते थे, तब हमने वरदान मांग लिया था कि जैसे बिना जल की मछली बिना मणि के सांप नहीं रहता है, ऐसे काम तुम्हारे बिना हम ना रह पाए। हमारे बेटा बनो चाहे बिल्कुल न बनो, मेरे बेटे बन करके आओ चाहे बिल्कुल ना आओ, ये कोई गर्ज नहीं है। पर हे राम, अगर मेरे बेटे बन करके आ जाओ तो छोड़ करके नहीं जाना, और छोड़ के तुम जाओ तो राम मेरे प्राण साथ लेकर के जाना। तुम बेटा बनो चाहे नहीं बनो ये जरूरी नहीं है, पर तुम्हारे बिना प्राण ना रहे ये जरूरी है। फणी बिन मणि जल बिन मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही। अगर मेरी बेटी बन जाओ तो हमें छोड़ करके नहीं जाना, और छोड़ करके जाओ राम तो हम मर जाएं। तो भगवान ने कहा कि देखो मांग तो रहे हो, पर ऐसा करना कि फिर ना बाद में तुम नाराज हो। नहीं नहीं, हम अगर बेटा ने बनियो चाहे, अगर अनुग्रह की कृपा आपने करी है कि हे दानियों के दानी श्रोमणी कृपा निधि, आपका स्वभाव है ऐसा, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो बोले गुरु जी अगर राम गए और हम मर गए तो, अगर राम गए और हम मर गए तो? अच्छा तो बोले तुम सो यार कहाँ कहाँ की सोचत रहे थे, नहीं मर हो। बोले गुरु जी वरदान मांगो। तो बोले वरदान तो तोरे दो हैं, कौन कौन से? बोले फणी बिन मणि और जल बिन मीना। फणी बिन मणि पहले है, जल बिन मीना बाद में है। तो तुम दे दे बिना मणि के सांप मारा तो नहीं कब आऊंगा, और जोनो वो मणि ढूंढ नहीं ले, जो शांत नहीं बैठे, केवल थोड़ी सी बेचैनी रहती है इसके। सो राम जे है तो दुनिया के बेटी बेटा जब देश परदेश जाते हैं तो माँ बाप को घरे चिंता तो रहता ही है भाई। जैसे आज अपने बेटी बेटा आराधन के विद्या साधन के लिए अगर देश परदेश गए हैं तो घर में जब सियाने माता पिता रहे हैं तो वे चर्चा कर रहे काहे तुमने वो पैसा दे रहे थे कि नहीं दे, कपड़ों के सी कह रहे तो हमारा तेल बढ़ा गया है। तो माता पिता को केवल चिंता रहती है, केवल उपमा है दृष्टांत के लिए। तो केवल तुम्हारी बेचैनी रहेगी राजा, मरोगे नहीं। पर ध्यान रखना राजा दशरथ, दूसरी बार राम को दूर नहीं करना। अगर दूसरी बार तुमने राम को अपने आप से दूर किया तो जल बिन मीना, बिना जल की मछली पल जिंदा नहीं रहती है। अबे तो दे दे पर द्वारा न दीजो। दशरथ जी बोले गुरु जी ने हम अबे दे रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं हम बाद में, उन्हें हम दे सके। इतने में विश्वामित्र ने कहा का भाव फिर समझा रहे हैं यार, तुम से धरती धरी कम तो खाओ ना, अब टेम लगा था कौन चीज में। हाँ तो विश्वामित्र बोले जरा जल्दी करो हमें समय नहीं है। अरे यार दत्ता गम तो खाओ था ना, समझा रहे हैं। दे दे यार दत्ता, तुमको नहीं जाना था, तो हम जाना था, हम जाना था, तुम नहीं जाना था। हाँ तो समझाओ जल्दी। दशरथ जी बोले गुरु जी मार जाए तो न दे, जा भी सुन ले के मार जाए तो न दे। अब उनकी बिल्कुल, अब उनकी भी अटक गई। प्रभु अवतरण हरन नहीं भारा, बिना उनके जीव यज्ञ संपन्न न हुए। अब विश्वामित्र बोले जरूरी है दशरथ दे दे यार। अब गुरुजी तुम कहो समझाएं तो दे रहे हो, भाई जटायु आ गए तो, अगर इसी समय अगर इस सभा में जटायु आ गए तो। वशिष्ठ जी बोले जटायु से तुम्हें काले नहीं देने। बोले प्रभु मैंने राम को वहां गिरवी रख दिया है, जन्म से पहले देवासुर संग्राम जब हम लड़े थे, और जब लड़े तो हम पंख के सहारे नीचे गिरे, जटायु ने पंखों पर लिया हमें। और जब हमें मूर्छा खुली तो जटायु ने कहा कि कैसे हैं आप? हमने कहा हम रघुवंश के राजा हैं, किसी का एहसान नहीं चाहते हैं, मांगो आप कौन हो हे पक्षीराज, बताओ क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि आप ज्येष्ठ संतान का अधिकार हमें मिल जाए। उन्होंने कहा कि आज तो है नहीं, अबे तो है नहीं। इसका भाव वहां भी लग जाता है, एक बार भूपति बनमाही और वही गलानी मोरे सुतनाही, ये उसी दिन का काम है। पर राजा दशरथ ने काम रघुवंश के राजा है, हम तुम्हें वचन देते हैं रघुकुल रीत सता चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं तुम्हें राम के
पिता होने का अधिकार राम से ही दिलाऊंगा। रघुनाथ जी के बन जाने का एक कारण ये भी रहा, अगर राम जी राजा बन जाते तो पिता का वचन जो जटायु को दिया था वो रह जाता। और जब जटायु के पास भगवान पहुंचे हैं, जटायु ने जब कहा है कि हे राम, भगवान ने कहा मांगो जटायु क्या चाहते हो। जटायु ने कहा कि प्रभु चाहे तो किसी चीज के है नहीं, अविरल भक्ति मांग बर गीत गयो हरिधाम, पर तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। कर का उपयोग किया है बाबा तुलसी ने कि मुखाग्नि जटायु को श्री रघुनाथ जी ने दी है। तेहि की क्रिया शब्द का उपयोग किया है इसलिए कि मेरे पिता ने तुम्हें वचन दिया था, तो उन पिता के वचन का पालन मैंने आज कर दिया, तो वो जटायु को दे दिया है। तो वशिष्ठ जी बोले काम करो, ध्यान से सुनना, पर इस बात को हम इसलिए बात तो 2 शब्दों में बात आगे करके निकल जाएंगे, पर आप सबको समझ में आ जाए कि हम बताना क्या चाहते हैं। चौपाई के भाव तो कितना लग जाएं, कितना हो जाएं, पर चौपाई का सिद्धांत क्या है, का जरूरत थी बाबा तुलसी को इस भाव को लिखने की। बस बात जा बता वो चाह रहे हैं, तो जितने शांत मन से आप लोग सुन रहे हो बस उस बात को भर अपने हृदय में रख लेना, तो हमें लगता है कि आपके आंगन की परिभाषा बदल जाएगी, जीवन की नहीं, आंगन की परिभाषा बदल जाएगी। बात ये आंगन की चल रही है, तो दे दे। अबे जटायु ने आए हैं, वे तो कहाँ तो नासिक पंचवटी के तय हैं, अभी वो नहीं आएंगे। और गुरुजी हमारी मजबूरी है, हम नहीं दे पे, तुम काहे परेशान कर रहे हो। इतने में विश्वामित्र लगाया गया, तो सुनो राजन, दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। दशरथ ने कहा नहीं गुरुजी, हम राम को नहीं दे पाएंगे। बस जी बोले राजा मानो मेरी बात, दे दे रे। अब तो विश्वामित्र तब्बे तेज तर्रार स्वभाव। वशिष्ठ जी ने सोची काम बिगड़ने जाए रे, मां विश्वामित्र नहीं मान रहे, ना राजा दशरथ नहीं मान रहे, तो दशरथ जी को वशिष्ठ जी एकांत में लगा गए और कान में हो एक बात कह दी। दशरथ जी ने कह दी, वशिष्ठ जी लगा गए और कान में हो एक बात कहने लगे, दे दे रे बहु आजे है। क्या कहा? दे दे रे बहु आजे है। सो दशरथ जी मर वो भूल गए, बोलो भक्त वत्सल। अबे ताली को अबे नहीं है टाइम, ताली जब बजाना जब हमें बात आपको हमारी अच्छी लगे, तो ये तो भाव का खेल है। अगर वास्तव में लगे कि हाँ ये चौपाई से बिल्कुल जो अर्थ ने हुए, पर बाबा तुलसी का सिद्धांत अगर निकल जाए तो ताली जरूर बजाना, जब हम आपसे अपनी बात पूरी करें और ये चौपाई से जब हम आगे बढ़े। वशिष्ठ जी ने कहा, गुरुजी ए राजा दे दे रे बहु आजे है। सो दशरथ जी की डबुरियां भरे आई, दशरथ जी की डबुरियां भरे आई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सभी मानस पीठ का पूजन करते हुए श्री हमारे सम्मानीय अतिथिजन, सम्मान्य हमारे वरकोटी श्री राजकुमार भैया जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मान। सियावर श्री सीता। केशली से सुधीर भैया जी भी सभा में उपस्थित हैं, बहुत बहुत सम्मान है आपका। विराजे यथा योग्य स्थान पाकर। दे दे रे बहु आजे है। सो पता है दशरथ जी की डबुरियां भरे आई। सो वशिष्ठ जी कहने लगे चलो भजन नहीं देने सुने दे मनो रो ने। सो वशिष्ठ जी कहने लगे हाँ जाने कह रहे हैं, ये खुद नहीं रो रहे हैं, तुम जा बताओ पक्के में आ जाए। वशिष्ठ जी कहने लगे लिख के दाए कि आ जाए। और जैसे भाई आ है तो हमसे मजाक है कि दादा रोटी खा ले, ऐसी हंसने की बात नहीं है। सिद्धांत पकड़ो जरा, प्रसन्न तो रहो, सिद्धांत पकड़ो। दशरथ जी कह रहे हमसे जाके है कि दादा सराने हमने पानी रख दो, तुम सो जाओ, अब ठंड है ज्यादा, और सकारू ने उठियो। जब हम उठ जाएं, हम जगे हैं, हम तातो पानी कर हैं, फिर तुम सपरियो, फिर हम तुम्हें चाय बने हैं, ऐसी में खबर रख है। और डबुलियां टप टप गिर रही राजा दशरथ की। मरबो भूल गौरी राजा, काल मरत के सुवाज ही मर जाए। और वशिष्ठ जी से कहने लगे गुरुजी हम जितना राम के पिता बने थे
हम केवल इतने को जिंदा हैं कि जब प्रसाद इतना अच्छा है तो महाप्रसाद कैसा होगा। ये मैया जानकी का भाव है राजा दशरथ की नजर में कि जब आपने हवन से प्रसाद निकाल करके दिया, प्रसाद ऐसा है तो प्रसाद की शोभा कैसे होगी। गिरा अर्थ जल बीच कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। हम जाकर रहते और बाहर में चाय भी बने है। हाँ काय न बने, जब तुम बहू रहे हो, तुम ससुर रहे हो, तो हम जाकर रहते गुरुजी और ऐसा तो नहीं हो जो कि हम मर जाएं। आहा ने मर हो, हम ऐसा देख ले कि हम दरवाजे में बैठे हो, अच्छो पान को मचला धरो हो, घुटना टेको हो, और बहू झाड़ू लगा रही हो आंगन में, फिर पुतरिया सी देलान में जे है, फिर रसोई घर में जे है, फिर हम तो इसे कहे चाय बना दे, तनक हमें चाय पीने हैं, अब भाई ले आ रहे बाबूजी, तुरंत दौड़ के आए। बताओ कहाँ के सपने देखने लगे राजा दशरथ, कह रहे थे मर जाए राम कुंदे हैं सो, वो सपने जी देखने लगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहु आवे की विधि बता रहे थे, दे दे रही बहु आ जाए। तो हम केवल आप लोगों से इतना आग्रह और प्रार्थना करते हैं, जितनी बहुएं बैठी हैं ये बात गांठ में बांधो कि जिस पिता जो तुम्हारा ससुर बन गया है, केवल तुम्हारी एक मीठी वाणी, एक लोटा पानी और 2 रोटी चाय भी घी की लगी न हो, पर तुम्हारा प्रेम उनमें परोसो गो हुए, उत्ते के लाने राजा दशरथ मरबो भूल गए। आज की अब बजाओ जरा ताली, अगर भाव समझ में आ गया हो तो अब आप लोग कल्पना करो, इतने के बाद भी तुम्हारे बेर बांधे हो, मुंह बनाए बैठी हो, और कह रही तुम्हारे पांव पर हैं, तुम फर गयो फूल गयो को। भगवान को दिमाग खराब नहीं है, भगवान को दिमाग खराब नहीं है। राजा दशरथ मरना भूल गए, केवल बहू आ जाए। और जब ये बहुएं आजकल की जब ये मर्यादाएं हैं, तो सब मर्यादाएं कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं है। कैसी कैसी मर्यादाएं थी। मर्यादा तो हमने ऐसी देखी है कि अगर सास ने देला लीप दई तो दिन भर बहू ने उमें डग नहीं धरी। जब मर्यादाएं पर न देख ली, अगर सास ने देला लीप दई तो दिन भर बहू ने उमें डग नहीं धरी। और अब आपको देला लीप रही हो तो कहो हाथ में लात धर दे। अब जो समय आ गया है, बाई हमने देख नहीं पाओ, बाई की नुकर क्या केकरी घाई हो गई, कई बाई हमने देख नहीं पाओ, हाँ बाई फुसक भी पहुंच गई परोसन के, देख तो रिया जो ने लात धर दी। क्या मर्यादा के संग, अब मर्यादा तो कैसी कैसी बता दें हम आप सबको, कैसी कैसी मर्यादा है। अरे राम राम राम, कैसी कैसी मर्यादा का श्रृंगार बुंदेलखंड भारतवर्ष की भूमि किया करती थी। अब तो भूली बिसरी कहानी जैसी बात है, बस जीवन का ठेठा लीजड़ कुछ बचा नहीं है। केवल ना जाने किस रेस में दौड़ रहे हैं, न ये पता है कि कहां से दौड़े हैं, न जो पता है कि कहां तक जाना है, न स्टेशन को पता, न स्टैंड को पता, टिकट हाथ में है, न नगद बताएं। हमें नहीं लगता कैसे जीवन की परिभाषा बदलने वाली है। गिरिबान को झांक करके देखो, मानस के ग्रंथ के सामने बैठो तो मर्यादा को देखो। तो हम आपसे प्रार्थना ये कर रहे थे, जौन भी बाबू कहते हैं हम उनसे नहीं बोलो चाहे जे ऐसे की ठा कैसे मोह नहीं बनाऊंगे। हाँ खबर रहा दी ऐसे नहीं करना है। रामचरित मानस जी कह रही है, सुनो बहुओ जितनी बहुएं बैठी हो, बेटा तुम्हारा ससुर जोन दिना पगड़ी बांध के अपने बेटा को दूल्हा बना के ब्याह भी ले गो तो वो मौत भी भूल गो तो केवल हमारी पुतरिया घर के भीतर आ जाए और फिर चाहे तो पंख पकीर उड़ जाए, एक कोई दिक्कत नहीं है के दिन की जिंदगी 4 साल 10 साल 5 साल 20 साल ऐसे ज्यादा का है, बाकी तो तुम खुद वो घर की रानी हो, मालकन तुम्हें बन नहीं है। तो राजा दशरथ मरना भूल गए। राजा दशरथ कह रहे थे राम देत नहीं बनत गुसाई, वो कहने लगी तुम तो चलिए जा। वो पता है दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कही, कहने लगे गुरु तुम न सुनी। विश्वामित्र कहने लगे अब भाई कह रहे थे कि नहीं दे, वो कह रहे गुरु तन्नक सुन।
विश्वामित्र जी लगाए आ गए, कह लगे हम जा कह रहे थे काम ज्यादा है कि कम, भाव देखिए। सो विश्वामित्र के लगे अब उनको तो नहीं ज्यादा है, ने उनको आए भैया कम, क्यों क्यों नहीं है? अरे अब बोले भैया जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको ही यशोदा के आगे दृग बिंदु झलकाते देखा, उनको का है काम तो तनक सो है। आहा राजा दशरथ के लगे सुनो, टेम अगर ज्यादा लगे तो तुम 4 ही लाइन जा, 2 में अगर न बने तो तुम 4 ही लाइन जा, लगी लेन में तुम भी फ्री और लगी लेन में हम भी फ्री, एक ही पंगत, एक ही मड़वा, एक ही बारात और एक ही खर्चा। दशरथ जी ने सोची जब 2 आए तो फिर 4 ही आ जाए, अपन भी फ्री अजय भी फ्री। विश्वामित्र भी समझ गए, अच्छा महात्मा जब जैसे अपन लोग हंसत हैं तो हम अपन साधारण गृहस्थी, अपना हंसना अलग है, और अगर किसी संत का चित्त प्रसन्न हो जाए तो वो तो ऐसा लगता है